इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। बड़ी बात है, इंडिया बच नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आप मोदी को झुका नहीं सकते। जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है जो कि ट्रंप के खिलाफ है, वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद है उसमें उसको जक नहीं पहुंचेगी? जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो उनका, और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता दें तो Russian air defense commanders claim that they have shot down a US-made F-16 fighter jet, not with another jet, but from the... Pakistan needs to understand that everything is not about Pakistan. Just because आपके दो साइड पे दुश्मन मुल्क हैं doesn't mean कि वो एक साथ हो जाएंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। Because see, you have to understand पाकिस्तान है ही क्या, you know, उन पाकिस्तान की भाषा क्या है, थोड़ी सी पश्तो ले ली, पर्शियन ले ली, थोड़ी सी हिंदी ले ली, बन गई उर्दू। पाकिस्तान कंट्री क्या है, थोड़ी सी लैंड इंडिया से ले ली, थोड़ी सी लैंड अफगानिस्तान से ले ली, बन गया पाकिस्तान। तो अब खैरात में जितना भी मिला है उससे खुश रहे। क्यों, मतलब क्यों उछलना है इतना? पाकिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया खैरात में मिला है। यारा को बताइए, खैरात में मिला है पाकिस्तान के अंदर। उस दिन 2 बंदे तो बांग्लादेश के मारे गए, करक के अंदर, खैबर पुख्तनख्वा के। तो ये वाली चीज करना कि जी ये सारे के, नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। फिर आ जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि जी पाकिस्तान क्या है। जी पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं है। फ्रॉम लास्ट 78 ईयर्स हम हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि खैरात में मिला है। मतलब ये है उनका अपना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या हमला करने के बाद जो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जो मुसीबतों का एक चेन रिएक्शन ईरान शुरू करेगा, क्या अमेरिका वो हमले के बाद बेहद ठंडे लहजे में बयान दिया है। चीन ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिका की आक्रामक तैनाती का जवाब है और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो अगला कदम और बड़ा होगा। यह कोई गीदड़ भभकी नहीं है, यह वही चीन है जिसने अमेरिकी जहाज पर कब्जा करके दिखा दिया है कि वह सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है। अमेरिकी नौसेना का मनोबल बुरी तरह टूट चुका है। जो बेड़ा नॉर्थ अटलांटिक में ताकत दिखाने गया था, अब वापस लौटने की तैयारी में है। अमेरिका की धमकियां खोखली साबित हो रही हैं। न ईरान पर हमला हुआ, न चीन पर जवाबी वार, सिर्फ बयान, सिर्फ मीटिंग और सिर्फ सफाई। दुनिया अब यह देख चुकी है कि अमेरिका की ताकत कागजों में ज्यादा है, जमीन और समंदर में कम। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, यह अब अमेरिका बनाम चीन नहीं है, यह पुराने वर्चस्व बनाम नई व्यवस्था की लड़ाई है। रूस पूरी ताकत से चीन के साथ खड़ा है, भारत चुप रहकर सबसे बड़ी चाल चल रहा है और अमेरिका पहली बार खुलेआम बैकफुट पर नजर आ रहा है। यह हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था, यह हमला उस सोच पर था जिसमें अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझता था। और आज नॉर्थ अटलांटिक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब खेल बदल चुका है। चीन के हमले के बाद अमेरिका के अंदर जो हुआ वह बाहर की दुनिया से ज्यादा डरावना है। वॉशिंगटन में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय खुद मान चुका है कि यह घटना उनकी खुफिया और सैन्य विफलता है। जिस इलाके को अमेरिका पूरी तरह सुरक्षित मान रहा था, वहीं चीन ने सबसे बड़ा वॉर कर दिया। अब सवाल सिर्फ जहाज का नहीं है, सवाल अमेरिका की साख का है। अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया गुस्से की नहीं, बल्कि घबराहट की थी। पेंटागन ने तुरंत अपने बाकी जहाजों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। नॉर्थ अटलांटिक में जो अमेरिकी बेड़ा ताकत दिखाने के लिए तैनात था, वो अब अपने ही बेस की तरफ लौटता नजर आ रहा है। ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले तक ईरान, चीन और भारत को एक साथ धमकियां दे रहा था।
अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका खुद को अकेला महसूस कर रहा है। चीन ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बहुत साफ संदेश दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक को अपनी निजी जागीर समझ लिया था, वह दौर अब खत्म हो चुका है। चीन ने यह भी साफ किया है कि यह हमला किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि अमेरिका को उसकी सीमा याद दिलाने का तरीका है। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सिर्फ शब्दों का खेल है। असल में यह अमेरिका के वर्चस्व पर सीधा हमला है। इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नजर आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं, उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेजी से। अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार, हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना, वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे। इंडिया इज अ मेजर बायर। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं नहीं किया, कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो, और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा मेरे से शेक हैंड करेगा। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस बीच रूस की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा आक्रामक रही है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की जवाबी सैन्य कार्रवाई की तो रूस उसे वैश्विक संघर्ष की शुरुआत मानेगा। रूसी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा है कि नॉर्थ अटलांटिक अब सिर्फ नाटो का इलाका नहीं है। रूस ने अपने फाइटर जेट्स और सबमरीनों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब उसे 2 मोर्चों पर सोचने की जरूरत पड़ रही है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद रणनीतिक चुप्पी साधे हुए है। भारत जानता है कि यह वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि फायदे का है। भारत ने न तो चीन की आलोचना की है और न ही अमेरिका का खुला समर्थन किया है। भारत का स्टैंड साफ है कि किसी भी देश की एकतरफा सैन्य आक्रामकता से वैश्विक स्थिरता को खतरा होता है। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि नाटो के कई देश भी अब खुलकर उसके साथ नहीं खड़े हैं। फ्रांस और जर्मनी ने इस मामले में संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वही साथ बाद जर्मनी के हालात को और बिगाड़ने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए। ये वही नाटो देश हैं जो कभी अमेरिका के हर फैसले पर मुहर लगा दिया करते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। चीन ने इस मौके पर आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेल दिया है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ नए व्यापारिक प्रतिबंधों का संकेत दे दिया है। अमेरिकी कंपनियों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ने वाला है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से लेकर डिफेंस इंडस्ट्री तक अमेरिका को भारी नुकसान होने की आशंका है। चीन ने यह भी साफ किया है कि जो देश अमेरिका के साथ खड़े होकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत से अनुरोध किया है कि वह इस संकट को शांत कराने में मदद करे। अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि बिना भारत के समर्थन के वह न तो चीन को रोक सकता है और न ही रूस को। भारत के पास इस वक्त कूटनीतिक बढ़त है। भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है और नाटो देशों के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत हैं। चीन की अगली चाल को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। चीन संकेत दे चुका है कि वह सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहेगा। चीन की नजर अब उन समुद्री रास्तों पर है जहां से अमेरिका की ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई गुजरती है। अगर चीन ने वहां दबाव बढ़ाया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। रूस ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। रूस ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग और बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे साफ हो गया है कि रूस भारत को इस नए वैश्विक संतुलन का अहम खिलाड़ी मान रहा है। अमेरिका की वह रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है जिसमें वह रणनीति के जेसार की कारी कोशिश कर रहे हैं। भारत और रूस के रिश्तों में दरार डालना चाहता था। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका जवाबी हमला करेगा या फिर बातचीत की मेज पर आएगा?
एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एक फोटो शेयर करते हैं और उस पर दुख का इजहार भी करते हैं, जिस फोटो के अंदर शी जिनपिंग मौजूद होते हैं, रूसी प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं और मोदी मौजूद होते हैं। और दूसरी जानिब फिर वो उसके बाद बयान देते हैं कि उनके मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है कि भारत के साथ क्या करना है, या जो वो कर रहे हैं उससे वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे? कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सर्जियो गौर ने सीधे तौर पर कहा कि भारत से ज्यादा जरूरी अमेरिका के लिए कोई पार्टनर नहीं है। वहीं साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इंडिया आ सकते कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है ना ही रशिया, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है। भारत ने बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी, सोवरेनिटी एक्सेट्रा जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको आप लेकर चलें तो उसको सोवरेन रखने के लिए उसको जिम्मेदार भी तो होना चाहिए भाई। आप सिर्फ ये इस प्रिटेक्स्ट पर काम नहीं कर सकते जिंदगी में कि नहीं यार मैं करूंगा सारा कुछ गलत, लेकिन मैं सोवरेन हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं। इंडिया की याद रहे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 87 बिलियन डॉलर के करीब है, वो उनके जीडीपी के जो है ना वो सिर्फ 2.5% है। तो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद उनको फर्क ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, ये मोदी है वो झुकने का नाम ले रहा है, और इनके जो लोग हैं मंत्री आते हैं वो भी आके वाट लगा के आते हैं अमेरिका की। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। वो मोदी जी को ट्रैप में फंसाना कैसे है? उसे लगता है कि टैरिफ्स हैं उसके कारण भारत को कॉर्नर किया जाएगा। उसे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा कि मोदी जी अगर आप फोन नहीं करेंगे और मैं इसलिए ट्रेड डील साइन नहीं करूंगा। न्यू दिल्ली ने एक शॉक प्रिपेयर कर लिया, एक मूव जो साइलेंट है और जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं। मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। यूनियन जो कई हवालों से इनकी मुखालफत कर रहा था, बहुत से हवालों से इनके साथ खड़ा हो गया आके। तो हम क्या करेंगे? हम जो मर्जी भारत को कंडेम करें, और जाहिर है बहुत कुछ कंडेमनेबल है, मगर लुक एट प्रेम जागृत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे सबसे परम मित्र हैं। कहा 2 दिन पहले तक 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, अब ये बात हो रही कि भाई क्या चीन इस बढ़त को और आगे ले जाएगा या यहीं रुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेगा? दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी जहाज पर हुए हमले के बाद अब यह साफ हो चुका है कि दुनिया पुराने नियमों पर नहीं चल रही। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रही, यह सत्ता संतुलन का सीधा ऐलान बन चुकी है। अमेरिका अब यह समझ चुका है कि जिस डर के सहारे वह दशकों तक दुनिया को कंट्रोल करता रहा, वह डर टूट चुका है। चीन ने जहाज पर कब्जा करके सिर्फ स्टील नहीं छीना,